खोज एक ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी रानीपुर झरियाल जो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है, यहीं पर आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कोई आसान साधन है नहीं। पहाड़ बिल्कुल खुले मैदान के ऊपर है। 64 योगिनी मंदिर जो एक ख़ास है, यहीं पर आपको डिटेल बताएंगे। आखिरकार मैं पहुंच गई रानीपुर झरियाल में। इतना मुश्किल था, अभी कड़के धूप, और मेरे साथ चौकीदार एक जा रहा है, मेरे साथ एएसआई की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है। बाप रे, यहाँ एक भी टूरिस्ट नहीं है। दोपहर कड़क का धूप है। आप देखिए बिल्कुल पहाड़ के ऊपर कितना, अगर आपके पास पैशन है और इंटरेस्ट है और एक अंदरूनी एक झुकाव है तो कोई भी मुश्किल आपको रुका नहीं सकता। आप वहीं तक ज़रूर पहुंच जाओगे। है ना कितना अच्छा। रानीपुर झरियाल जहाँ 64 योगिनी मंदिर हैं और आसपास काफ़ी छोटे बड़े मंदिर हैं, जहाँ वहाँ पर देखने को मिलेगी। दूर दूर तक कहीं भी कुछ भी एक भी टूरिस्ट नहीं है। और उसके अंदर मैं अकेले आगे जा रही हूँ वहीं पर देखने के लिए। जो रानीपुर जो झरियाल में 64 योगिनी मंदिर 9वीं शताब्दी में तैयारी किया गया था, उसका लंबा हिस्ट्री है। लेकिन हमारी धरोहर में जो इतिहास में ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में जानने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूँ। काफ़ी साल हो गया उसको कोशिश करते करते, लेकिन यहीं तक पहुँचने के लिए मुश्किल तो करना पड़ता है। भुवनेश्वर से बलांगीर तक, बलांगीर से टिटलागढ़, टिटलागढ़ से रानीपुर झरियाल। रानीपुर झरियाल तक पहुंचने के लिए आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। और यहीं पर रहने के लिए बिल्कुल आसपास कुछ भी नहीं है। ना स्टेइंग प्लेस है, ना कोई रेस्ट प्लेस है, ना कोई छोटे बड़े गांव हैं। बिल्कुल खुला मैदान पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गोलाकार ये 64 योगिनी मंदिर है। कहा जाता है कि मुग़ल टाइम में ये तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी जितना भी है बहुत ही अच्छा है। 9वीं शताब्दी में हमारी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसी के ऊपर हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। ऊपर आने के बाद मैं देख रही हूँ कुछ टूरिस्ट है, 5-6 लड़कियाँ, 2-3 बच्चे भी हैं और शायद वो देखने के लिए मंदिर आए हैं। याहू, मैं रानीपुर पहुंच गई हूँ। इतने मुश्किल के बाद दिल्ली से 10 साल से कोशिश कर रही थी कि मैं एक दिन यहीं तक ज़रूर पहुंचूंगी, लेकिन आखिरकार मैं पहुंच गई। है ना। ये देखिए कितना धूप, और मैं छतरी लेके आगे बढ़ रही हूँ और मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। खुले मैदान में मैं हूँ। आपको बिलीव होगा कि कहीं पर जाने के लिए कितना मुश्किल करना पड़ता है। उड़ीसा की शान है, उड़ीसा की शौकत है, उड़ीसा की गर्व है। और यहीं पर जब देखने के बाद हमें अच्छा लगता है कि हमारा इतिहास कितना अच्छा है। ये छोटे छोटे मंदिर जो पास 3 दिखाई दे रही है, मैं अभी कटार मॉल जो गई हुई थी सूरज सन टेम्पल देखने के लिए, उसका आर्किटेक्चर और इसी मंदिर का आर्किटेक्चर बिल्कुल एक जैसा है। वो 13वीं सेंचुरी का बना हुआ है और ये 9वीं सेंचुरी का बना हुआ है ना। अच्छा, मैं मंदिर के पास पहुंचने के बाद ना कुछ लोग यहाँ का लोकल्स घूमने आए थे और एक भाई साहब फोटोग्राफी भी कर रहे हैं उनके परिवार की। और ये है हमारा एएसआई की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड है, वो मुझे लेके यहीं पर आए हैं। जो टाइम नहीं था गेट खोलने के लिए, फिर भी मेरे लिए खोलने के लिए मेरे साथ आए हुए हैं। और आपका नाम बोलो। मेरा नाम हिमालय गैर है। हाँ, टिटलागढ़ का हो। हाँ, से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, कितना मुश्किल होता है हम जब बाहर से आते हैं? बहुत मुश्किल है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी भी नहीं है। हाँ, देखो इतने धूप में पानी भी थोड़ा नहीं है, कौन कैसे आएगा बताओ। इतने अच्छे हिस्टोरिकल प्लेस है। 64 योगिनी मंदिर मतलब उड़ीसा में 2 ही है। हाँ, है ना। हाँ। तो फिर
यहाँ आने जाने में इतना तकलीफ होता है धूप के टाइम में, हाँ। बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छा है ना हाँ, मंदिर। बहुत अच्छा है घूमने के लिए भी। तो फेस्टिवल किस टाइम होता है यहीं पे? हमारा शिवरात्रि और शिवरात्रि के और श्रावण में होता है। अच्छा, वो भी 4 सोमवार हाँ हाँ, है ना? मकर संक्रांति में पूरा 1 महीना चलता है। 1 महीना। पूरा चलता बहुत है। इतना अच्छा। भीड़ रहता है ना, पूरा ये जगह पूरा हरा भरा रहता है। अच्छा, तो अगस्त महीना में? हाँ हाँ हाँ, अगस्त में होता है। और बारिश भी होता होगा? हाँ, हाँ, बारिश भी होता है। अच्छा, आपका शादी हो रही है क्या? ओ, इसीलिए वेडिंग फोटोग्राफी। हाँ, ये देखो एक दुल्हन भी खड़ी है उधर। चलो, ऑल दी बेस्ट। ओके ओके। मणिपुर झरियल की 64 योगिनी मंदिर, जो सेंटर प्लेस में भगवान जी शंकर जी त्रिमूर्ति है, और नीचे गणेश जी है, और उनका वाहन बैल भी है शायद। उनका कुछ मूर्ति को ठीक से है नहीं। ये है 64 योगिनी के कुछ मूर्तियाँ नहीं हैं साथ में। चेहरा कुछ खुला हुआ है, स्माइलिंग फेस भी है, और कुछ मूर्तियाँ चोरी करके शायद ले गए। कोई अगर गाइड होते तो उनका पूरा नाम बताते। क्लाइमेटिक इरोशन के वजह से मूर्तियाँ बहुत इफेक्ट हुआ है, चेहरा बिल्कुल साफ नहीं है, टुकड़ा हुआ है ये वाला मूर्ति। इसी तरह चारों तरफ 64 बिल्कुल सुंदर तरीके से है। बीच में शंकर जी का मंदिर है, 4 पिलर्स, और बीच में हम एक एक करके एक मूर्तियाँ को देखेंगे। इसको देखने के लिए मैं बहुत ही मुश्किल करके यहीं पर जर्नी करके आई हूँ, जो बिल्कुल आसान नहीं था मेरे लिए। ये देखिए, उनका हाथ भी नहीं है, लेकिन चेहरे और जो शक्ति की जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका बिल्कुल बाहर की तरफ दिखाई देती है। ये गणेश चेहरा और ये बराह चेहरा एक एक एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और एक एक शक्ति को भी। ये देखिए, है ना अच्छा? समय था, हर मूर्ति के पास पूजा भी हो रही थी, और रॉयल पेट्रोनेज के अंदर ये काफ़ी पूजा, तांत्रिक पूजा करते थे, क्योंकि 9वीं शताब्दी के आसपास ईस्टर्न उड़ीसा में शक्ति पूजा एंड तांत्रिक पूजा का बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंज करते थे, जिसका अभी ये सारी जो भी मूर्तियाँ हैं आपके पास, ये देखिए। रानीपुर झरियाल मंदिर में जो 64 योगिनी मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। उसका मतलब कि एक्सप्लेन मैं कर ही नहीं सकती हूँ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इंटरनल शक्ति है, यहीं पर आपको मिलेगी। जो 9वीं सेंचुरी में बनाया गया था, ये कौन सा राजा बनाए थे, कौन से समय में बनाया गया था, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। और यहाँ पर जो सेंटर प्लेस में है,
शिव जी की जो त्रिमूर्ति मूर्तियाँ हैं, लोग यहाँ का लोकल्स बोलते हैं कि जो शिवरात्रि के टाइम और श्रावण महीने के टाइम बहुत ही अच्छे से भीड़ होती है लोकल लोग। और अगर सुविधाएं पानी का अच्छा हो जाएगा, अगर अरेंजमेंट हो जाएगा तो। लेकिन ये मंदिर के जो ऊपर में छत है वो नहीं है। कहा जाता है कि मुगल टाइम में ये जो मंदिर पूरा था तोड़ दिए थे। अभी जितना भी है ग्रिल दे के सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ रखे हैं ताकि बाकी मूर्तियाँ नहीं ले जा सकते हैं। कुछ ब्लॉक में मूर्तियाँ हैं नहीं, और जो कुछ ब्लॉक में और जो मूर्तियाँ हैं उसमें से आपको देखने में कितना अच्छा लगेगा। और हर मूर्ति का एक एक अजूबा शक्ति भी है, एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक दुर्गा माँ की शक्ति के साथ रिलेशन भी है, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी पौराणिक स्टोरी के साथ। और ये उसके लिए जानने के लिए आपको यहीं तक आना पड़ेगा, जो कि उड़ीसा में जो 2 सेंटर में है, एक तो हीरापुर भुवनेश्वर में है और एक जो रानीपुर झरियल में है, नियर टू टिटलागढ़ एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में। एक सुकून भरा स्थान है जहाँ पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और एक एनर्जेटिक सेंटर में जब आप बैठ जाते हैं तो वहाँ का कोऑर्डिनेशन एंड नेचर के साथ करने में एक माहौल बन जाता है। यहाँ ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, अपने आत्मा के साथ एक जो भगवान के साथ जुड़ने का जो जरिया है, ये एक स्पेशल प्लेस होता है जिसके लिए कहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ज़रूर आइए। ये एक झरियल एक साधारण जगह नहीं है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ एक और एक मंदिर है। इसी मंदिर में ये जो मंदिर का आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है, बिल्कुल नॉर्दर्न जोन में जो उत्तराखंड में जो मंदिर है, और जो दूर वाला पहाड़ के उस तरफ भी कुछ मंदिर हैं, वहाँ भी आप देखोगे तो बिल्कुल इसी तरह की है। यहाँ कोई मूर्ति है नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। ये देखिए, इसके पास एक तालाब है। कहते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं इसी पानी में भी नहाते हैं और पूजा पाठ करके जाते हैं। और दूर में एक, ये देखिए, बिल्कुल दूर में ये देखिए आपके आसपास है, थोड़ा ग्रीनरी उधर भी है। मंदिर को पूरा अच्छी तरह से दर्शन करने के बाद बस यहाँ पे 3 ही मंदिर हैं, और मैं यहाँ से थोड़ा आगे 1 किलोमीटर दूर जो छोटे छोटे मंदिर है और एक शिव जी की मंदिर है दूर में, वहीं पे जाऊँगी। और इतने दिन का जो ख्वाहिश था मुझे कि यहीं पर आना है, ज़रूर आप लोगों भी आए, कोशिश कीजिए। मैं अभी मंदिर के चारों तरफ राउंड लगा रही हूँ। ये देखिए, ये जो दीवार है शायद अभी का नया बनाया हुआ है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। बहुत धूप हो रही है, दोपहर का समय, लगभग 3 बज गया है अभी। तो जब भी कोई आप लोग आओगे तो शाम या सुबह के समय आने में क्लाइमेट ठीक रहती है और आप उसका एंजॉय भी कर सकते। अभी मैं एक पेड़ के नीचे हूँ, खेती के पास। आम का पेड़ है लेकिन उसमें कोई आम नहीं है। मैं अभी थोड़े दूर में जो बाकी मंदिर है, ये देखिए दूर में जो है, ये वाला खेती हो दल ऊपर जाऊंगी। इतना दूर कोई प्रॉपर रास्ता है नहीं, कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी,
रिकॉर्डिंग के बाद आपको पता चलेगा। बिल्कुल सुनसान, यहाँ पर कोई नहीं है। ये जो नीचे पैदल रास्ता है, कांटे भी है और पथरीला भी है। कोई नॉर्मल रास्ता है नहीं, पिचू रास्ता जो आराम से पैदल जा सकते हैं। अगर डिटर्मिनेशन है मन में तो कुछ भी मुश्किल उठाने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। जैसे कोई भी फोटोग्राफर हो जो ट्रैवलर हो, उसके लिए हर मौका उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण होता है। मुश्किल ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई उठा के वहीं तक पहुँचा दे। आपको 9वीं शताब्दी की जो मंदिर है अभी टूटा फूटा पड़ा है। मंदिर में कोई मूर्तियाँ हैं नहीं। जो शैली है, किस तरीके से बना हुआ है और किस माहौल में बना हुआ है, ये इतिहास में पूरा डिटेल जानने के बाद हमें पता चलेगा। ये जो पहाड़ है ये बहुत केयरफुल जाना पड़ेगा। ये जो ट्रैवलिंग पहाड़ के ऊपर है मुश्किल भी है, पैर फिसलने का डर भी है। तो वहाँ पर आपको सही तरीके से अपने आप को वहीं पर जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर इतना जंप मुझे करना पड़ेगा, या तो नीचे में जाऊँ, आराम से केयरफुल जाऊँ अपने आप को बचा के, 1 2 3 करके आहिस्ते आहिस्ते हुए। धूप अभी भी है, 3:30 दोपहर का समय है, 3:30 बजे हैं। तो आपको सीधे आपको रिकॉर्डिंग करा रही हूँ दिखाने के लिए। ना वहाँ कोई कटिंग है ना कोई प्री शूटिंग है, ताकि आपको पूरे बातें समझ में आ जाएगा। मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह की ट्रैवलिंग में, क्योंकि जो एक्सपीरियंस डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर जाने का जो तजुर्बा है, जो जाते हैं उनको ही अच्छा लगता है। आखिरकार मैं नज़दीक आ गई हूँ। यहाँ पर कहा जाता है कि काफ़ी सारे मंदिर का समूह था, लेकिन टाइम के हिसाब से टूट गया है। अभी थोड़े बहुत है। और पहाड़ की उस तरफ एक केदारेश्वर मंदिर भी था, लेकिन मैं वहाँ तक जा नहीं पाई। ये देखिए हम जो गए थे उधर। अभी मैं घूम के, ये रास्ता, मेरी गाड़ी यहीं पे है और मैं वहीं पर आ चुकी हूँ। ये जो पत्थर चारों तरफ फैला होके पड़ा है, कोई मंदिर का टूटा हुआ है। और ओए, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए पहाड़ के नीचे उधर यहाँ भी है, और ये पत्थर पूरा गिरा हुआ है इधर उधर। और दूसरे जो मंदिर है ईंट का तैयारी हुआ है, वो भी हम वहाँ जाएंगे। लेकिन यह मंदिर में ना अभी कोई मूर्तियाँ नहीं है, खाली मंदिर पड़ा है। और जो तालाब है, पूरा 1 दिन लगेगा अगर आप पूरा एंजॉय करोगे। अभी धूप के टाइम तो मैं सिर्फ उसको शूटिंग के लिए आ गई थी, लेकिन उसके पास एक तालाब है दूर में, ये बहुत दूर में। और काफ़ी मंदिर यहाँ भी टूटा पड़ा है। अगर शिवरात्रि के टाइम आएंगे तो काफ़ी भीड़ मिलेगी।
आपको देखने के लिए। वहाँ भी कुछ मंदिर का पत्थर गिरा हुआ दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ खेती करने के लिए ज़मीन है सिर्फ, और कोई घर भी नहीं है ताकि आप वहीं पे कुछ ले सकते हो। देखिए मंदिर की तरफ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, खाली है पूरा। तो एक एसआई की जो सिक्योरिटी थे उन्होंने बोले कि रानीपुर और झरियाल उनके बीच में जो मंदिर है इसीलिए उसको रानीपुर झरियाल मंदिर के नाम पे प्रसिद्ध है। इस तरफ है रानीपुर और उस तरफ है झरियाल। तो रानीपुर और झरियाल के बीच में जो पहाड़ है, चट्टान है, चट्टान के ऊपर फैला पड़ा है ये मंदिर सारे। तो आपको ये मंदिर को अगर देखने का है तो ज़रूर आइए, और मेरी वीडियो कैसे लगी उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ओके, नमस्कार। गई पहाड़ के ऊपर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ और निशुन, कोई भी नहीं है, किसके साथ आपको कुछ बोलने के लिए ज़रूरत है नहीं। आप और नेचर और जो मेडिटेशन जो है शक्ति की, उसके साथ आप बस कोऑर्डिनेट करके आप उसमें सो सकते हैं। क्या है, एक ग्वाला भैया मुझे मिल गए मेरी छतरी को ठीक करने के लिए। वो बता रहे थे कि उस तरफ झरियाल है, मंदिर की उस तरफ, और इस तरफ है रानीपुर, ये वाला गांव है ना। मंदिर के जा गेट थे नट्टा उतर करना है। वो जो हरा वाला मंदिर, वो कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। वहाँ भी कुछ मंदिर है, नीचे में जा नहीं पाई। ये नीचे मंदिर है। हाँ, तो वहाँ कुछ समय जा नहीं पाई। इटा नोआ बोल नहीं छे जे फोटो खींचे आले बल बढ़िया है बा। अच्छा, और ये वाला भी ईंट वाला भी, ये वाला भी खुला है अभी? ये वाला भी? अच्छा, तो किस टाइम यहाँ भीड़ होते हैं आदमी जो घूमने के लिए? ये सकाल मिले ना, अभी धूप में कौन आएगा बताओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और ज़रूर आइए यहीं पे। एडवेंचर है तो डिफ़िकल्टी है तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस ही आना पड़ेगा। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो बात ही क्या है। एन्जॉय योरसेल्फ एंड एन्जॉय माय वीडियो ऑल्सो। ये एक पिलर बाकी बचा हुआ है मंदिर का, और चारों तरफ ये टूटा फूटा पड़ा है। और मंदिर में जो पूजा करने के लिए जो मूर्तियाँ थे अभी बाहर ही हैं। जय भगवान जी, जय दुर्गा माता जी, गणेश जी, तुलसी का एक और एक नया तैयार किया है, बेलपत्री का है, ये देखो बेल भी है। अभी कुछ है नहीं, पिलर सिर्फ बाकी है। कोई रानीपुर मंदिर बोलते हैं जो शक्ति माता की मंदिर था, अभी हर कुछ बचा नहीं है। और ये चारों तरफ बिखरा पड़ा है, गांव ऐसा है। ट्रैवलिंग का जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि आप न्यू जगह अपने आप जाना है ढूंढ के, और लोकल लोगों को पूछ के। कई बार ना गूगल का जो इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंगली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आने में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इतना आसान नहीं था। गर्मी के मौसम और 3-4 लोकल ट्रांसपोर्ट चेंज करके अकेले यहाँ पर सोलो ट्रैवलिंग करना, एक तो एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज भी बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है,
आप कोशिश करते हैं और लोगों की जो माइंड रीड करने के लिए किस तरह की आपको किसी दिशा से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये आपको कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। इस बारी तो मैं सक्सेसफुल रही हूँ। मुझे कई बार बीच में लगा कि नहीं हो पाएगा, जिस तरह की मुश्किल था मेरे लिए। अभी भी मैं छतरी लेके धूप में बैठी हूँ, ताकि बिल्कुल पत्थर है बीच में और दिन भर आपको कहीं आसपास लोकल फूड बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसीलिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा, अपने साथ पानी लेना पड़ेगा, फ्रूट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि फूड वो जो यहाँ का लोकल फूड होता है कहाँ तक आपको सूटेबल होगा, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं लेती हूँ बाहर का खाना, क्योंकि वो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है किस तरीके से क्या आपकी एक्सेप्टेंस होता है, आपकी बॉडी किस तरह की एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। मोस्टली फ्रूट्स लेके आप ट्रैवलिंग का करिए, खूब पानी पिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने में हर चीज़ आसान हो जाता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है और एक ज़रूर मुश्किल तो बहुत है, मुश्किल का कोई अंदाज़ा नहीं लगाओगे। और दूसरी चीज़ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो सो मेनी क्वेश्चंस पब्लिक आर देयर कि आपका उनके आँखों में क्वेश्चन है कि अकेले इधर क्यों आई है, या तो जर्नलिस्ट के लिए पूछते हैं या कुछ रीज़न है। लेकिन मेरी एक पैशन है, मुझे इस तरह की जगह शुरू से हिस्टोरिकल पॉइंट को निकालना, उसके बारे में रीड करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसे लगता है? ये वीडियो देख के आपको ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगा।